बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि स्टूडेंट्स अपने आप की नेट अकेडमी एनरोलमेंट कैसे करेंगे। नेट अकेड के बारे में आपको बताता चलूँ, आपके माइंड में भी क्वेश्चन राइज हो रहा होगा, व्हाट इज नेट अकेड। तो जब सिस्को ने अपने हार्डवेयर और सोल्यूशन डेवलप करने शुरू किए तो सिस्को के माइंड में क्वेश्चन था कि अपनी डिवाइसेस और अपने सॉल्यूशंस हम अपने कस्टमर्स को कैसे मुतारिफ कराएं, लेकिन मतलब कि अपने कस्टमर्स को कैसे बताएं कि इसे यूज कैसे करना है, इसको मैनेज कैसे करना है, और जब कोई खराबी है तो ट्रबल शूटिंग कैसे करनी है। तो सिस्को ने एक अदारा खोला है नेट अकेड के नेम से, जिसमें दुनिया भर की अकेडमी ने नेट अकेड से अपनी एफिलिएशन करवाई, और एफिलिएशन करवाने के बाद स्टूडेंट्स को नेट अकेड में ये इनरोल करते थे, उनको ट्रेनिंग करते थे, नेट अकेड कंटेंट देता था, उसके बाद एग्जाम देकर उनको सर्टिफिकेट मिल जाता था। तो नेट अकेडमी अब दो किस्म के कोर्सेज होते हैं, एक कोर्सेज होते हैं सेल्फ बेस्ड कोर्सेज, एक होते हैं इंस्ट्रक्टर बेस्ड कोर्सेज। सेल्फ बेस्ड कोर्सेज जैसे नाम से ही जाहिर है कि स्टूडेंट्स घर बैठे अपने आप को खुद इनरोल करेगा, सिस्को का दिया हुआ कोर्स कंटेंट पढ़ेगा, एग्जाम देगा एंड सर्टिफिकेट ले लेगा। जबकि इंस्ट्रक्टर लेड कोर्सेज में स्टूडेंट को किसी ऑथराइज अकेडमी से कंटेंट करना पड़ेगा, वो ऑथराइज अकेडमी इसको इनरोल कर देगी। अब होता क्या है, जो सेल्फ बेस्ड कोर्सेज होते हैं ये बहुत ही एंट्री लेवल के कोर्सेज होते हैं, जैसे आपके साइबर सिक्योरिटी इंसेंशियल्स वगैरह। लेकिन जो इंस्ट्रक्टर लेड कोर्सेज होते हैं ये क्या होते हैं, थोड़े इंटरमीडिएट और एक्सपर्ट लेवल के होते हैं, जैसे आपके CCNA, CCNP, CCNA सिक्योरिटी एंड साइबर ऑप्स वगैरह। तो मैं मान के चाह रहा हूँ आपने किसी ऑथराइज अकेडमी से कंटेंट किया या किसी अकेडमी ने आपको इनरोल कर दिया है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, जब अकेडमी आपको इनरोल कर देगी आपको वहाँ 3 चीजें देनी होती है अकेडमी को, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड ईमेल एड्रेस। ये देने के बाद जब अकेडमी आपको इनरोल कर देगी, आपको नेटवर्किंग अकेडमी की तरफ से एक मेल आ जाएगी, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ एक बटन नजर आ रहा है एक्टिवेट अकाउंट। एक्टिवेट अकाउंट पे आपने क्लिक कर देना है। यहाँ एक्टिवेट अकाउंट पे क्लिक करने के बाद आपको रीडायरेक्ट कर देगा एक फॉर्म के ऊपर। फॉर्म के ऊपर आपने अपनी इंफॉर्मेशन फिल करनी है, कुछ ऑलरेडी फिल होगी, जैसे आपका ईमेल एड्रेस, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, कंट्री एंड कंपनी। अब यहाँ आपको जस्ट पासवर्ड क्रिएट करना है। सो यहाँ मैं पासवर्ड क्रिएट कर रहा हूँ एंड यहाँ कंफर्म पासवर्ड। कंफर्म पासवर्ड करने के बाद आपको एक कैप्चा दे रहा है, ये कैप्चा हम फिल करेंगे। कैप्चा क्या है, 362842। 362842। ओके सॉरी, मेरा नम पैड ऑफ था। 3628 एंड 42। सो कैप्चा फिल करने के बाद आपको वो एक ऑप्शन दे रहा है, वुड यू लाइक अपडेट अबाउट सिस्को प्रमोशंस, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। सो अगर तो आप चाह रहे हैं कि आपको अपने मेल बॉक्स में सिस्को की प्रमोशंस, प्रोडक्ट्स की वो उनकी मेल रिसीव हो, तो यहाँ आप यस पे क्लिक कर सकते हैं, वरना नो पे क्लिक करके आप रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्टर करने के बाद आपको रीडायरेक्ट कर देगा ये अपने वन आइडेंटिटी लॉगिन पेज पे ऑथेंटिकेशन के लिए। आप वहां अपनी ईमेल एड्रेस मेंशन करेंगे एंड जो सेकंड नंबर पे नेक्स्ट करेंगे आपको पासवर्ड मेंशन करना पड़ेगा जो आपने इस साइड पर रखा है। अब ये इसने मुझे identity.cisco.com पे रीडायरेक्ट कर दिया। यहाँ मैं लिखूंगा अपनी ईमेल एड्रेस जो मैंने दी थी। ईमेल एड्रेस मैंने लिख दिया, यहाँ से करूंगा मैं नेक्स्ट एंड यहाँ मैं लिखूंगा पासवर्ड। ओके, पासवर्ड लिखने के बाद मैं कर दूंगा साइन इन। साइन इन करने के बाद अगर आपकी जो ऑथेंटिकेशन हो गई है बिल्कुल ठीक, तो आपको अगेन एक फॉर्म के ऊपर रीडायरेक्ट कर देगा, जिसके ऊपर से सिस्को को थोड़ी सी इंफॉर्मेशन रिक्वायर होगी। जैसे वो पूछना चाह रहा है व्हाट इज योर जेंडर, तो जेंडर में मैं सिलेक्ट कर दूंगा मेल। डू यू हैव एनी डिसेबिलिटी, नो। व्हाट इज योर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन IT नेटवर्किंग, अगर तो आपका एक्सपीरियंस है, जितने साल का भी एक्सपीरियंस है वहाँ यहाँ बता सकते हैं। मैं यहाँ कर देता हूँ लेस देन 1 ईयर। लेस देन 1 ईयर करने के बाद आपसे वो पूछ रहा है यहाँ आपकी डेट ऑफ बर्थ। सो डेट ऑफ बर्थ आपने कैसे लिखनी है, ये इस फॉर्मेट ये होना चाहिए, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है आप वहाँ मेंशन कर सकते हैं। मैं यहाँ कोई भी डमी सी अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख रहा हूँ एंड डेट ऑफ बर्थ लिखने के बाद ये आपकी, लेकिन आपकी जो अपनी डेट ऑफ बर्थ है वो ओरिजिनल होनी चाहिए, ये फेक नहीं होनी चाहिए। एंड जब आप सारी इंफॉर्मेशन यहाँ दे देंगे कि जेंडर आपका क्या है, IT एक्सपीरियंस, डू यू हैव एनी डिसेबिलिटी एंड डेट ऑफ बर्थ, इस पे क्लिक करने के बाद आप क्या करेंगे, क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर देंगे। सो जैसे ही क्रिएट अकाउंट पे आप क्लिक कर देंगे आपका जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका होगा। यहाँ पर आपको दे रहा है लेट्स स्टार्ट लर्निंग, यहाँ आप लॉन्च कोर्स पे क्लिक कर सकते हैं या इसे क्लोज कर सकते हैं। आप देखिए, आप यहाँ अकेडमी ने आपको ये कोर्स में इनरोल कर दिया। कौन से कोर्स में इनरोल किया आपको यहाँ लिखा भी हुआ है CCNA बुक 1, मतलब जो CCNA की बुक 1 है इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क्स, उसमें आप इनरोल हो चुके हैं।
अब यहाँ आपको एक लॉन्च कोर्स का बटन नजर आ रहा है। अब लॉन्च कोर्स के बटन पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद ये कह रहा है रीडायरेक्टिंग टू योर ऑर्गेनाइजेशन। ये आपको एक पोर्टल पे ले जाएगा जहां आपका कंप्लीट कोर्स कंटेंट होगा। यहाँ आपको कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं। यहाँ होम नज़र आ रहा है, मॉड्यूल्स नज़र आ रहे हैं, असाइनमेंट्स, ग्रेड्स, पीपल, डिस्कशन एंड कोलैबोरेशन। अब यहाँ वो कह रहा है वेलकम टू इंट्रोडक्शन। अब यहाँ क्या है, नेक्स्ट करेंगे गो टू मॉड्यूल सेक्शन टू फाइंड द ऑल कंटेंट असेसमेंट एंड रिसोर्सेज फॉर दिस कोर्सेज। मैं यहाँ क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद वो मुझे कह रहा है कोर्स इंट्रोडक्शन है, ये कोर्स कंटेंट है, कोर्स कंटेंट पे इंट्रोडक्शन टू कोर्स नेटवर्क। अब यहाँ आप क्लिक करेंगे लोड इंट्रोडक्शन टू नेटवर्किंग कोर्स इन न्यू टैब, सॉरी न्यू विंडो। थोड़ा सा वेट करेंगे जब तक। अब देख सकते हैं कि ये सिस्को का प्रॉपर कोर्स कंटेंट है जिसमें वो नेटवर्किंग टुडे के बारे में बता रहा है, बेसिक स्विच एंड एंड डिवाइसेस कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बता रहा है, प्रोटोकॉल्स एंड मॉडल के बारे में बता रहा है, आपकी फिजिकल लेयर्स के बारे में बता रहा है, आपके नंबर सिस्टम, डाटा लिंक लेयर, ईथरनेट स्विचिंग, नेटवर्किंग। ये प्रॉपर जो आपका मॉड्यूल 1 का कोर्स है उसके बारे में ये आपकी कंप्लीट डिस्कशन कर रहा है कि आपने इस कोर्स कंटेंट को कैसे पढ़ना है और उसके अंदर कौन कौन से डिटेल होंगे। देखिए सिस्को आईओएस, एक्सेस, आईओएस, नेविगेशंस, द कमांड स्ट्रक्चर। सो ये चीज़ें आपको मॉड्यूल्स में मिल जाएगी ट्रेनिंग के लिए। आप यहाँ से अपना कोर्स कंटेंट पढ़ सकते हैं। खैर कोर्स कंटेंट का तो हमें लग गया पता, हमने कोर्स कंटेंट कहाँ से पढ़ना है। दोबारा हम इस टैब में जा रहे हैं एंड यहाँ से देख रहे हैं अपनी असाइनमेंट्स। अब असाइनमेंट्स में क्या क्या है, असाइनमेंट्स में क्या होगा कि आपको यहाँ कुछ मिलेंगे मॉड्यूल्स, जैसे आपको मिल रहे हैं मॉड्यूल 1 2 3 एंड यहाँ से मिला है मॉड्यूल 4 7, मॉड्यूल 8 10, 11 13, 14 15 एंड 16 17। आपको इनके एग्जाम्स देने हैं, इनके एग्जाम्स दे के आपको इनको पास करना है। लेकिन आप देखेंगे मैं जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करता हूँ मुझे एक मैसेज आएगा कि अभी आपके इंस्ट्रक्टर्स ने ये एग्जाम एक्टिवेट नहीं किए, दिस असेसमेंट हैज नॉट बीन एक्टिवेटेड, प्लीज कॉन्टेक्ट योर इंस्ट्रक्टर। तो नेट अकेडमी असेसमेंट्स का ये होता है कि आपका जो इंस्ट्रक्टर होता है जब तक आपके वो असेसमेंट एक्टिवेट नहीं करेगा आप एलिजिबल नहीं होंगे ये एग्जाम दे सकें। सो आपका इंस्ट्रक्टर जब चाहेगा आपकी असेसमेंट एक्टिवेट करेगा, आपको इन्फॉर्म भी कर देगा कि आपकी असेसमेंट ये एक्टिव है, आप इसका एग्जाम दे रहे। इसमें गालबन 25 एमसीक्यूज होंगे। जब इंस्ट्रक्टर आपका ये एग्जाम एक्टिवेट कर देगा यहाँ आप लिखेंगे टेक योर असेसमेंट, यहाँ क्लिक करेंगे आपकी असेसमेंट स्टार्ट हो जाएगी। आप वो 25 एमसीक्यूज अटेम्प्ट करेंगे एंड पे जाके सबमिट कर देंगे, यहाँ से आपकी असाइनमेंट्स भी हो जाएगी। सो असाइनमेंट्स क्लियर करने के बाद जब आपके सारे के सारे मॉड्यूल्स क्लियर हो जाएंगे उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा आपको कोर्स फीडबैक देना है। कि कोर्स फीडबैक में आपसे पूछा जाएगा कि आपको ये कोर्स कैसा लगा, आपके इंस्ट्रक्टर कैसे थे, क्लास एनवायरनमेंट कैसी थी, मतलब इस तरह की जो भी कोर्स फीडबैक से रिलेटेड चीजें हैं वो। जैसे ही आप कोर्स फीडबैक देंगे तो आपका जो फाइनल एग्जाम है वो एक्टिवेट हो जाएगा। फाइनल एग्जाम में होंगे अप्रोक्सीमेटली 50 क्वेश्चंस। सो 50 क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करेंगे, जैसे अटेम्प्ट करके सबमिट कर देंगे। बाद में क्या होगा, आपका इंस्ट्रक्टर्स आपके जो व्यू करेगा आपके एग्जाम्स को और आपकी ग्रेडिंग कर देगा पास। अगर तो आप एलिजिबल है पास होने के लिए, इंस्ट्रक्टर आपको साइन कर देगा पास। वो जैसे ही पास साइन करेगा आपको 3 चीजें मिलेंगी। एक सबसे पहले आपको मिलेगा डिजिटल बैच, सेकंड नंबर पे जो चीज मिलेगी आपको मिलेगा सर्टिफिकेट एंड थर्ड नंबर पे जो चीज मिलेगी मिलेगा एप्रिसिएशन लेटर। लेकिन इसके लिए क्राइटेरिया, वो आपको क्राइटेरिया मीट करना पड़ता है, आपको 70% प्लस सिक्योर करना पड़ेगा इस पूरे मॉड्यूल 1 के एग्रीगेट में। सो होप सो आप कर लेंगे इसको। सो अब हमने मॉड्यूल्स भी डिस्कस कर लिए, असाइनमेंट्स भी डिस्कस कर लिए। अगर हम ग्रेड्स के बारे में डिस्कस करें तो जैसे आप एग्जाम देंगे मॉड्यूल्स का, यहाँ आपके ग्रेड्स आने शुरू हो जाएंगे। यहाँ स्कोर्स आएंगे जैसे मॉड्यूल 1 3 4 7 11 13, यहाँ आपके पूरे के पूरे ग्रेड्स आने शुरू हो जाएंगे और आपका ये टोटल है, ये टोटल आपका 70% से प्लस होना चाहिए। ग्रेड्स भी हमने डिस्कस कर लिए एंड ग्रेड डिस्कस करने के बाद आप पीपल में अगर आए तो पीपल में क्या होगा, आपको आपकी क्लास के स्टूडेंट्स मिल जाएंगे। सो ये आपकी क्लास के स्टूडेंट्स भी होंगे। सो आप यहाँ देख भी सकते हैं कि 93 स्टूडेंट्स हैं, 2 टीचर्स हैं। टीचर्स अगर आप देखना चाहें तो आप टीचर्स भी देख सकते हैं। एंड जो नेक्स्ट है वो है डिस्कशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऐप है। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है आप यहाँ डिस्कशन के टाइम में आके वो पोस्ट कर सकते हैं। ये डिस्कशन के टाइम में आप गए, यहाँ आपने अपना टाइटल सेलेक्ट करना है कि आप किस बारे में डिस्कशन करना चाह रहे हैं। यहाँ आप लिखेंगे अपना डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन करने के बाद आप यहाँ
ऑल सेक्शन में करना है, अपने कोर्स कंटेंट को सिलेक्ट करिएगा, अगर कोई इमेज है वो साथ अटैच कीजिएगा एंड सेव कर दीजिएगा। आपकी जो डिस्कशन है पोस्ट हो जाएगी। अगर आपको कोई इंस्ट्रक्टर या कोई दूसरे स्टूडेंट्स को इसका आंसर पता होगा तो वो यहाँ के रिप्लाई कर देंगे। सो ये टैब थी होम, मॉड्यूल्स, असाइनमेंट्स, ग्रेड्स, पीपल एंड डिस्कशन। होप सो आपको इन सब की समझ आ गई है और आपने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी आपको अच्छे से समझ में आ गया और आपने रजिस्टर भी कर लिया है। सो ये वीडियो यहाँ तक ही, इसका मकसद यही था कि आपको नेट अकेड के बारे में बताया जाए, रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं एंड नेट अकेड में रजिस्टर्ड होने के बाद उसकी टैब्स का क्या मकसद होता है। सो होप सो आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो लाइक करें एंड चैनल सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।